ओम। ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे आज। इससे पहले प्रीवियस बात किया था वृश्चिक लगन की कुंडली में सारे के सारे 1 से 12 ग्रहों तक उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स के बारे में बात किया था। आज उससे नेक्स्ट बात करेंगे धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली में धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। कुंडली में, धनु लगन कुंडली में, ठीक है दर्शकों। लग्नेश कौन है? धनु राशि के स्वामी है वही इस लगन कुंडली के लग्नेश होंगे, बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव धनु लगन की कुंडली में 1 से लेकर 12 ग्रहों तक यदि अलग अलग ग्रह में प्लेसमेंट होती है इनकी, तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दर्शकों, आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में अपना, ठीक है, और सीखिएगा, एंजॉय करिएगा। मैं इसके साथ में उच्च राशि की बात करूं दर्शकों, नीच राशि की बात करूं, और साथ में इनकी दृष्टि, जो अलग अलग वीडियो मेरे डिटेल में है पहले, लेकिन मैं इसके साथ में यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ये 4 नंबर राशि कर्क के साथ में उच्च के हो जाते हैं, ठीक है, और 10 नंबर राशि मकर के साथ में नीच के होते हैं। और मैं इनकी दृष्टि की बात करूं तो इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये इनकी दृष्टियां होती हैं, ठीक है दर्शकों। तो दर्शकों, इसमें धनु लगन की कुंडली है तो आपको ऑलरेडी आप जानते हो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आती है? 9 नंबर राशि, ठीक है। 9 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में आएगी तभी ये धनु लगन की कुंडली कहलाएगी, ठीक है दर्शकों। ये है धनु लगन की कुंडली। तो थोड़ा इसका डिटेल में बात कर लेते हैं, अलग अलग घर वाइज इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं। शुरू करते हैं दर्शकों, फर्स्ट हाउस में पहले भाव में मंगल देव बैठते, सॉरी ये बृहस्पति देव बैठते हैं, तो कैसा रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देव आके बैठ गए हैं फर्स्ट हाउस में, ठीक है दर्शकों, अपनी राशि 9 नंबर राशि के साथ में। तो दर्शकों, फर्स्ट हाउस में ये अपनी राशि के साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे देखो 9 नंबर राशि इनकी स्वयं राशि है, 100 राशि के साथ में बैठे हैं। तो इससे पहले भी मैंने बात किया था पंच महापुरुष योगों के बारे में, तो यहाँ पे बृहस्पति देव पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, जो भी हंस नाम का, ठीक है। प्लस यहाँ पे इस कुंडली का योग कारक है, लगने से बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं। जब भी इन जातकों की कुंडली में दशा और अंतर्दशा चलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे ये। और इनकी डिग्री देखना बहुत जरूरी है, डिग्री देखते रहना साथ में। यदि ग्रह की डिग्री बहुत अच्छी है बृहस्पति देव की और दशा अंतर्दशा चल रही है, तो मान लो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है यदि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो। हाँ, इनके साथ में कोई ग्रह नहीं है तो दूसरा ग्रह होगा, युति बनेगी तो अलग रिजल्ट बनेगा, ठीक है। नॉर्मली ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि कौन से घर में प्लेस्ड है? फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ हो गए। यहाँ पे ये शुभ, यहाँ पे क्या है, एक तो ये 100 राशि बैठने के बाद हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो इस टाइप का जातक बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, पैसे से संपन्न, ठीक है दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति देव खुद इन चीज़ों के कारक है। और ये अपनी 100 राशि बैठे हुए हैं। हंस पंच महापुरुष योग क्यों बन रहा है? क्योंकि ये 100 राशि बैठे हुए हैं, 100 राशि प्लेस्ड है 9वीं राशि अपनी राशि के साथ में, और ऊपर से घर है, फर्स्ट हाउस है, केंद्र का घर है, अति योग कारक है, लग्नेश है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। इनकी डिग्री बहुत देखनी जरूरी है, डिग्री देखते रहिएगा दर्शकों, कभी भी ये भूल मत करिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इस वजह से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, शुभ होंगे। अब मैं बात करूँ इनका रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट पहले भी मैंने बताया आपको, जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, देखना मतलब दृष्टि।
तो जहाँ बैठ गए, जहाँ दृष्टि डाल दी, उन ग्रहों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे ये। तो ये बैठे कौन से हैं? फर्स्ट हाउस में, तो पहले भाव से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ तक की पर्सनैलिटी बृहस्पति देव के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है, पैसे के कारक है, धन के कारक है, बुद्धिमत्ता के कारक है, भाग्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, इन सब चीज़ों के कारक है। तो जहाँ तक मैं वो पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ से मैं दृष्टि की बात करूँ, 5वीं 7वीं 9वीं, तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वीं दृष्टि 5वें घर पे, 7वीं दृष्टि 7वें घर पे, और 9वीं दृष्टि 9वें घर पे। तो इन ग्रहों के रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभता का योग बन रहा है और ऊपर से पंच महापुरुष योग बन रहा है बृहस्पति देव का। तो इन भाव के अनुसार ये क्या करेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति देव बैठ गए 2 नंबर राशि में, 2 नंबर घर में, 10 नंबर राशि के साथ में। दूसरे भाव में प्लेस्ड हो गए बृहस्पति देव। तो अब देखो, 2 नंबर घर तो धन का घर है, परिवार, कुटुंब, वाणी का घर है, लेकिन राशि कौन सी राशि के साथ में प्लेस्ड हुए? बृहस्पति देव 10 नंबर राशि नीच राशि के साथ में प्लेस्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या होंगे? यहाँ पे ये नीचता, मतलब ये नीच हो गए हैं और ये नीचता के रिजल्ट देंगे, और यहाँ पे नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। ये कुंडली के बहुत शुभ ग्रह है, योग कारक है लगने से, लेकिन इनकी प्लेसमेंट सही जगह पे नहीं हुई है दर्शकों। कभी भी कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा हो, कितना भी मतलब ये योग कारक हो, लगने से हो, लेकिन जब उनकी प्लेसमेंट सही नहीं होती है तो कभी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये हो गए अशुभ। अशुभ क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो गए हैं। नीच राशि के, ये इनकी 10 नंबर राशि है, वो उनकी नीच राशि है, नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो गए हैं। तो आप देखो यहीं पे दर्शकों, देखो फर्स्ट हाउस में अच्छा था इनका रिजल्ट, सेकंड हाउस में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं है। और ये बात करूं मैं रिजल्ट्स की, तो एक दूसरे घर से रिलेटेड नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहाँ पे मैं 5वीं 7वीं दृष्टि की बात करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, छठे घर से रिलेटेड नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अशुभ हो गए हैं, अशुभता का योग बन रहा है। और आगे मैं बात करूं तो 8वें घर से रिलेटेड और 10वें भाव के अनुसार जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है, इन ग्रहों के अनुसार ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। कामकाज में डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। ये नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, इस घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। छठा घर भी नॉर्मली सही घर नहीं है। ये परिवार, वाणी, धन, कुटुंब का घर है, तो इसमें भी ज़्यादा को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है दर्शकों, ये है देखने का तरीका। यदि सेकंड भाव में बृहस्पति देव प्लेस्ड होते हैं तो ये रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है दर्शकों, मैं साफ करता हूँ, मेरे साथ नोट करते रहिए आप भी। थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाव के हिसाब से। इनके दर्शकों, ये जो बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स भी आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो सारी की सारी अपलोड कर रखी है, जैसे जैसे वीडियो रिलीज हो रहे हैं वैसे वैसे ये सारी अपलोड वहाँ आपको मिलेगी। मैं दर्शकों बात करता हूँ तीसरे भाव में प्लेस्ड है बृहस्पति देव, तो कैसा रिजल्ट देंगे? तो तीसरा भाव, नॉर्मली आपको तीसरा भाव सुनते ही माइंड में आ गया होगा, ज़्यादा मेहनत का भाव है, भाग दौड़ का भाव है। ठीक है, तो तीसरे भाव में बैठने से बृहस्पति देव क्या होंगे, कौन सी राशि के साथ प्लेस्ड हुए हैं? 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि इनकी नीच राशि नहीं है, क्योंकि 10 नंबर नीच राशि थी जो सेकंड हाउस में देख लिया है। तो यहाँ पे भी ये नॉर्मली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि भाग दौड़ का घर है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको यदि कोई रिजल्ट्स मिलता है तो इस टाइप से जहाँ तक आज की लाइफ में कोई नहीं चाहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर जाके मेरे को उसका परिणाम मिले। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत के भाव में प्लेस्ड हो गए हैं, ज़्यादा मेहनत का भाव, मेहनत भाव में प्लेस्ड है। ठीक है दर्शकों, और इनकी मैं बात करूँ रिजल्ट्स की, तो ये तीसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। तीसरा मेहनत का घर है, मतलब ज़्यादा मेहनत करने के बाद जहाँ तक को कहीं रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात करूँ, 1 2 3 4 5 7वें घर के अकॉर्डिंग, तो 7वें घर के अकॉर्डिंग भी
इनको उस टाइप से रिजल्ट्स मिलेगा। ज़्यादा भाग दौड़, ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत जो रिजल्ट्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग सातवें घर में भी इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत बोले तो सीधी सीधी बात है कि एक नॉर्मली इंसान ने चाहा और चीज़ मिल गई, ठीक है। एक होता है इंसान ने चाहा लेकिन उसके लिए बहुत सारा प्रयत्न किया और फिर चीज़ मिली, ठीक है। तो इस हिसाब से ज़्यादा मेहनत का ये कार्य है। उसके बाद में नेक्स्ट सातवीं दृष्टि की बात करूं तो सातवीं दृष्टि इनके पड़ रही है नौवें घर पे। नौवें घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और बात करूं नौवीं दृष्टि तो 11 भाव के अकॉर्डिंग, इन भाव के अनुसार इनको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। भाव के अनुसार जब बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी तब, ठीक है दर्शकों। नेक्स्ट बात करता हूँ चौथे भाव में बृहस्पति देव चौथे भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि के साथ में। 12 नंबर राशि इनकी खुद की राशि है, स्व राशि है, ओम साइन के हो गए हैं। ओम साइन का मतलब खुद की राशि के साथ में प्लेस्ड होना, ओम साइन के बोल सकते हो, स्व राशि बोल सकते हो, और ऊपर से केंद्र का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शुभ हो गए हैं, शुभता के रिजल्ट देंगे, शुभ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये हंस नाम का पंच महापुरुष बना रहे हैं योग। हंस नाम का पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग, ठीक है दर्शकों। क्यों? क्योंकि पंच महापुरुष योगों के बारे में भी इसके प्रीवियस वीडियो मेरे डाला हुआ है, जिसमें क्या है केंद्र के घर में सौ राशि के साथ प्लेस्ड है, तो यहाँ पे वो योग बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ हो गए। यहाँ पे अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जब इनकी डिग्री बहुत अच्छी होगी, मतलब डिग्री कैपेबल होगी 100% या 50% रिजल्ट देने के लिए कैपेबल होगी तब। अब डिग्री कैसे देखते हैं इसका भी प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है मुझे, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। अब बात करूँ मैं रिजल्ट्स की, तो एक तो जिस घर में प्लेस्ड है उसके घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। उसके बाद इनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। 5वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि 10वें घर पे पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है। तो 8वें घर से रिलेटेड भी इनको ससुराल पक्ष है, तो इनके साथ ससुराल पक्ष के साथ में ज़्यादा अनबन नहीं होगी, अच्छा तालमेल बना रहेगा। इस घर के रिलेटेड पॉजिटिव जो भी रिजल्ट्स है वो आपको सारे अच्छे देखने को मिलेंगे। 10वें घर की बात करूं तो बहुत अच्छा कामकाज चलेगा, प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। 12वें घर की बात करूं व्यय का भाव है, अस्पताल के खर्चों का भाव है, जेल यात्रा का घर है, विदेश यात्रा का घर है। तो इसमें नॉर्मली विदेश यात्रा करना चाहेगा तो विदेश यात्रा कर सकता है। व्यय में कमी होगी, अस्पताल के खर्चों में कमी होगी, जेल यात्रा का भी योग, मतलब जिसका कोई मान लो कोर्ट केस में लिटिगेशन में ये चल रहा है तो वहाँ पे भी ये जेल यात्रा का योग बहुत कम बनेगा। वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम से इस टाइप के जातक को नहीं आएगी, और ऊपर से वो विदेश यात्रा करके वहाँ से धन अर्जित भी सही ढंग से कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे शुभ ग्रह और ये योग बनाने के बाद उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर। तो इन भावों के अनुसार क्या होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है दर्शकों। ये चौथे भाव में प्लेस होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वां भाव। आप भी दर्शकों मेरे साथ में नोट करते रहिए, इससे क्या है कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। नोट करिए, फिर उसमें क्लियर करिए। मेरे को डिग्री देखनी है, ग्रह का एनालिसिस करना है, अब कौन से ग्रह की दृष्टि वो चल रही है, दया और दशा और अंतर्दशा चल रही है, वो देखना है। तो आप मतलब कोई भी कुंडली देखते हो जल्दबाजी मत करिए, हड़बड़ी मत करिए, आराम से कुंडली देखिए। एक आप अपना नोट बना के रखिए कॉपी में, पहले मुझे दशा और अंतर्दशा देखनी है कौन से ग्रह की चल रही है, ठीक है, दशा या अंतर्दशा। उसके बाद आप उसको देखिए कि ये कैसा रिजल्ट देगा, रिजल्ट्स कैसा रहेगा। अब रिजल्ट्स देखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ग्रह कैसा है, योग कारक है, मारक है, कौन से घर में प्लेस्ड है, कौन सी राशि के साथ में प्लेस्ड है, ठीक है, कौन सी लगन कुंडली है, उसके साथ में कोई और ग्रह है कि नहीं है। तो ये सारा रिजल्ट्स का एनालिसिस करिए, फिर देखिए इनकी डिग्री। यहाँ पे रिजल्ट्स मान लो अशुभ है और डिग्री कम भी है, बहुत बढ़िया है। और रिजल्ट्स मान लो शुभ है और डिग्री कम है तो सही नहीं है। और यहाँ पे शुभ होने के साथ साथ डिग्री यदि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट 5th हाउस की। 5वें घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। 5वां घर केंद्र का, सॉरी ये त्रिकोण का घर है 5वें भाव में।
बृहस्पति देव बैठे हैं 5 भाव। कौन सी राशि? 1 नंबर राशि के साथ में। इनका उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है 1 नंबर के साथ में, तो ये अति योग कारक भी है। बैठ भी अच्छी जगह गए हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, शुभ रिजल्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण के घर में प्लेस्ड है, त्रिकोण भाव में प्लेस्ड। ठीक है, त्रिकोण 5वां घर किसका है? लव रोमांस का घर है। लव रोमांस से रिलेटेड भी कभी जाता वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद लव मैरिज को भी प्रोसीड करता है, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत अच्छा घर है। बृहस्पति देव आके बैठे हैं, इस कुंडली का अति योग कारक है, लगने से 5वें घर में आके बैठ गए हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आने के योग बनते हैं। बहुत अच्छा लव रोमांस में इनको फायदा होगा। बात मैं रिजल्ट्स की करूँ तो एक तो ये 5वें घर जिसमें बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। यदि मैं इनकी यहाँ से 5वीं दृष्टि की बात करूँ, 1 2 3 4 5, 10वें घर पे पड़ रही है, 10वें घर से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। पिता का घर है, भाग्य का घर है, तो पिता से भी अच्छी बनेगी, पिता की केयर करने वाला होगा और पिता का उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, भाग्य का घर है, तो भाग्य मतलब एक तरीके से जातक का भाग्य उदय होता है यहाँ पे। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि की बात करूँ, 6 7 11वें भाव पे पड़ रही है, और नेक्स्ट दृष्टि की बात करूँ तो 1st भाव पे पड़ रही है। तो इन चारों घरों के अनुसार बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट्स का योग बनता है, यदि बृहस्पति देव 5वें घर में प्लेस्ड होते हैं और धनु लगन की कुंडली होती है तो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट, 6ठे भाव में प्लेस्ड होते हैं तो बृहस्पति देव आके बैठ गए हैं 6ठे भाव में। कौन सी राशि? 2 नंबर राशि के साथ में। तो 2 नंबर राशि की उच्च नीच का भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घर सही नहीं है। 6ठा घर है, त्रिक स्थान है। नॉर्मली कुंडली में 6ठा 8वां 12वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि 6ठा घर है रोग ऋण शत्रु दुर्घटना कोर्ट केस लिटिगेशन इस टाइप का घर है। ठीक है, साथ साथ में कंपटीशन का भी घर है, तो इस घर से रिलेटेड नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस घर के पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमेशा फायदा होगा। लेकिन जो नेगेटिव रोग ऋण शत्रु दुर्घटना है इनके रिलेटेड जातक को प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं। क्यों? अशुभ योग क्यों हुआ? क्योंकि त्रिक स्थान में प्लेस्ड है। त्रिक स्थान में आके बैठ गए हैं, ग्रह अच्छा है, योग कारक है, लगने से सब अच्छा है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट सही नहीं हुई है। मतलब ये उठ के चले गए हैं, अच्छे घर में नहीं गए, मतलब नॉर्मली अच्छा घर नहीं है उसमें चले गए, तो क्या होगा? ग्रह तो अच्छा है लेकिन बैठा गलत जगह पे है, तो हमेशा कभी भी वो शुभता के योग नहीं देगा, वहां पे ये अशुभ हो जाते हैं। ठीक है दर्शकों, अब मैं बात कर लूँ इनके रिजल्ट्स की, तो एक तो 6ठे घर में बैठे हैं, 6ठे घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। यहाँ से दृष्टि की बात करूँ 1 2 3 4 5 कामकाज के घर पे, तो वहाँ पे भी कामकाज को भी डिस्टर्ब होने का योग बनता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएगी। बात करूँ 7वीं दृष्टि 12वें घर के अकॉर्डिंग, 12वें घर के अकॉर्डिंग नॉर्मली त्रिक स्थान है, अच्छा नहीं है, तो इस घर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स के योग बनते हैं। नेक्स्ट दृष्टि की बात करूँ 9वीं, तो दूसरे भाव के अनुसार, तो दूसरे भाव के अनुसार भी प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरे भाव का वाणी है, वाणी में भी प्रॉब्लम्स रहेगी, परिवार कुटुंब में भी प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि ये अशुभ हो गए हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स के योग बनते हैं यहाँ पे। ठीक है दर्शकों, तो ये था 6th हाउस तक बृहस्पति देव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हमने देखा है, 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक। ऐसे आप नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक, यदि प्लेस्ड होते हैं तो कौन से घर में कैसा रिजल्ट्स देते हैं, कौन से घर में अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, कौन से घर में अच्छा नहीं देंगे, अशुभ हो जाएंगे, वो सारी डिटेल में बात करेंगे। ऐसा करते करते सारी 12 की 12 लगन कुंडलियों के बारे में बात करेंगे दर्शकों। इससे आपको ये सारा कुछ इतना 1st हाउस से 1st कुंडली से लेके 12th कुंडली तक बात करेंगे, तो सारा कुछ ये टॉपिक आप पे पूरा माइंड सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दर्शकों, तो आप भी मेरे साथ में बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो देखिए, नोट करिए, साथ साथ में एंजॉय करिए, साथ साथ में किसी अपनी खुद की कुंडली भी लेके बैठिए, उसमें भी देखते रहिए। यदि मेरी बृहस्पति धनु लगन की कुंडली है तो बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो दर्शकों साथ साथ में देखते रहिए। इसके बाद मैं और युतियों के बारे में बात करूंगा, यदि उसके साथ में कौन सा ग्रह आके बैठ गया तो ये रिजल्ट्स कैसा देगा, या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो कैसा रिजल्ट्स देगा, ये भी आगे धीरे धीरे आगे बढ़ के सारी डिटेल कंप्लीट बात करेंगे। फिर कुंडलियों का एनालिसिस भी करेंगे, इसमें भी आपको मैं कुंडली में साथ साथ में प्लेस करके बता रहा हूँ
कि यदि यहाँ प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो आगे कोई इस इंडिविजुअल कुंडली लेके उसमें सारा का सारा कुछ जो भी अपन ने बात किया है उसको अप्लाई करके देखेंगे। यदि ये किसी जातक की ये कुंडली है, इसमें ये ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो कैसा रिजल्ट दे सकते हैं, पूरी डिटेल बात करेंगे दर्शकों। पेशेंस रखिए, आप इस नॉलेज को स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, नोट करिए, तभी आप एक एक चीज़ क्लियर कर पाओगे। यदि आपको चीज़ कोई क्लियर नहीं होती है तो प्लीज़ किसी को ये गलत सजेस्ट मत करिए, ठीक है। तो आप स्टेप टू स्टेप बिल्कुल आराम से आगे बढ़िए, नोट करते रहिए, ठीक है। मेरा कुछ वीडियो में विलम्ब हुआ है आने में, तो आगे से मैं ट्राई करूँगा ये विलम्ब भी ना हो, तो आपको नॉर्मली डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है दर्शकों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। यही बृहस्पति देव की 7th हाउस में प्लेसमेंट का रिकॉर्ड के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट्स देंगे, ठीक है दर्शकों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।